देखिए, सिंगरौली का मुख्य मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ विकास है। उनका कहना है कि सीधी से लेकर सिंगरौली तक का जो रास्ता है और सिंगरौली से लेकर जो बेड़न है वहां तक का जो रास्ता है वो गड़बड़ है, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। देखिए, नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने नगरीय क्षेत्र को किस तरह से सुंदर, सुव्यवस्थित और विकसित करें। तो निश्चित रूप से मैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, देखिए, और जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे वो प्रदेश की तरफ से, चाहे वो जिले की तरफ से, वो विजन सिर्फ और सिर्फ जनहित को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुध की टीम आयुध यात्रा पर है, ऐसे में हम लोगों के पास जा रहे हैं तो वहीं पर जनप्रतिनिधियों से बात करना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्रीमती रीति पाठक जी, जो कि सीधी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। जी, धन्यवाद। मैम, पूरे प्रदेश में इस समय नगर निगम चुनाव है। मध्य प्रदेश की 16 जो नगर निगम है उनका चुनाव है, उसमें पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पार्टी की तैयारी तो सिर्फ जीत की तैयारी है और उस जीत की तैयारी से हम आगे बढ़े। मैम, आपकी जो संसदीय क्षेत्र है उसमें से भी जो एक कहा जाए तो नगर निगम है सिंगरौली को लेकर क्या मुख्य मुद्दा होगा और किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? देखिए, सिंगरौली का मुख्य मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ विकास है। किस तरह से सिंगरौली को, जो हमारा औद्योगिक इकाई वाला जिला है, उसको और किस तरह से विकसित किया जाए। फंड की हमारे पास कमी नहीं है, एक विजन होना चाहिए और एक काम करने वाला एक नेतृत्व होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे प्रदेश के संगठन ने जिस भी प्रत्याशी को इस मैदान में उतारा है, हम सब उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और उसके साथ है और विकास के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चूंकि मैम हमने सिंगरौली घूमा, पूरी टीम ने अलग अलग स्थानों पर जाके सिंगरौली देखा, तो लोगों की एक मुख्य समस्या सामने निकल कर आई है। उनका कहना है कि सीधी से लेकर सिंगरौली तक का जो रास्ता है और सिंगरौली से लेकर जो बेड़न है वहां तक का जो रास्ता है वो गड़बड़ है, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सड़क का जाल बिछ चुका है। इस पर से क्या कहें? निश्चित रूप से मैं इस बात को मानती हूँ और जैसा कि आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से मेरा प्रयास इसमें रहा है और इस बात को स्वीकार किया था आदरणीय गडकरी जी ने, हमारे जिन्होंने इस विषय को लेकर अपना कई बार का महत्वपूर्ण समय हमें दिया, कई सारी बैठकें हमारे साथ उनकी हुई और सिर्फ इस बात को लेकर कि इस मुद्दे को कैसे निराकृत किया जाए और आगे आने वाले समय में सीधी से सिंगरौली तक की जो NH-39 की जो रोड की जो व्यवस्था है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। काम अब शुरू हो चुका है, थोड़ा समय लगता है, कुछ कठिनाइयाँ भी सामने थी, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम अपने निश्चित समय सीमा पर काम को पूरा करेंगे। मैम, एक आखिरी प्रश्न, चूंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे धनाढ्य नगर निगम है, लेकिन प्रदूषण के मामले में भी अव्वल है। चूंकि मैं ही आज गया, ये शर्ट आज ही पहनी थी मैंने, तो वो भी थोड़ी सी गंदी दिखने लगी है। इस विषय में क्या प्रदूषण पर भी शिकंजा लगाने कुछ नगर निगम की द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा या फिर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में? देखिए, नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने नगरीय क्षेत्र को किस तरह से सुंदर, सुव्यवस्थित और विकसित करें। तो निश्चित रूप से मैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, देखिए, और जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे वो प्रदेश की तरफ से, चाहे वो जिले की तरफ से, वो विजन सिर्फ और सिर्फ जनहित को लेकर है। आपने प्रदूषण की बात की तो मैं यही मानूंगी कि जनता के हित के लिए, चाहे वो उसके स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ा हुआ कोई विषय जो प्रदूषण जिसको प्रभावित करता हो, उस विषय से संबंधित कोई भी ऐसा निराकरण का उपाय होगा। हमारे नगर निगम के प्रत्याशी जो आगे चल के महापौर बनने वाले हैं, जरूर उनके माध्यम से होगा। और आपने देखा कि आप चूंकि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लगातार कई बार सदन में मैंने सिंगरौली के इस भीषण समस्या को सदन में मैंने मजबूती के साथ रखा है और कई बार मैंने अपने मंत्री जी से मिलकर इस बात की समस्या के निराकरण के लिए मैंने उपाय की भी बात करी है। और अभी हमारी महिला सशक्तिकरण की बैठक थी, उसमें भी हमारे कोल माइंस के उनकी टीम आई थी कोलकाता में, तो उनके समक्ष में मैंने ये बात रखी थी कि आप इस बात को कुछ और करें या ना करें, प्रदूषण की जो ज्वलंत समस्या है
जो भीषण समस्या जिससे हमारे लोगों की सांसें रोज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, इससे निराकरण करने के लिए जो भी आधुनिक उपाय हो सकते हैं, आधुनिक हथियारों के साथ, हथियारों से मेरा मतलब है कि जो भी उसके मशीनें हैं, जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ हमको इस व्यवस्था को अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करना चाहिए। चूंकि तो ये थी हमारे साथ सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, और ये जितने भी प्रश्न थे जनता के प्रश्न थे, जनता से जुड़े हुए प्रश्न थे। उन्होंने कहा भी कि जो NH का काम है, जो सीधी से लेकर सिंगरौली तक की सड़क है, उस पर काम चल रहा है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से भी बात हो रही है, बार बार इस बात को उठाया जाता है। साथ ही प्रदूषण को लेकर मैम द्वारा संसद में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उस पर भी एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा और उसका रोकथाम भी किया जाएगा। इसी प्रकार से मुद्दों के साथ जुड़े रहिए, हमसे देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।